अस्सलाम वालेकुम डियर स्टूडेंट्स। आज हम केमिस्ट्री का जो 2025 का न्यू सिलेबस है फर्स्ट ईयर का, उसके फर्स्ट चैप्टर से फर्स्ट लेक्चर हमारा स्टार्ट होगा, पीरियोडिक टेबल एंड पीरियोडिक प्रॉपर्टीज। इसका लेक्चर नंबर 1 है अबाउट पीरियोडिक टेबल एंड हिस्ट्री ऑफ पीरियोडिक टेबल। सबसे पहले तो पीरियोडिक टेबल क्या है? पीरियोडिक टेबल को हम सिंबल ऑफ केमिस्ट्री कहते हैं। इट इज रेफर्ड एज सिंबल ऑफ केमिस्ट्री। अगर हम जनरली देखें ना, तो एलिमेंट को एक्सप्लोर करना, उसकी करेक्टरिस्टिक को डिफाइन करना, केमिस्ट्री के हर फील्ड को स्टडी करना, ये बड़ा मुश्किल काम है। पीरियोडिक टेबल ने हमें एक सिस्टमैटिक करेक्टराइजेशन दी, अरेंजमेंट ऑफ एलिमेंट्स दी। इस अरेंजमेंट की बेसिस क्या थी? इंक्रीजिंग ऑर्डर ऑफ एटॉमिक नंबर। तो इसका मतलब है कि अगर हम जर्नली एक्सप्लेन करना चाहें या एक्सप्लोर करना चाहें ना केमिस्ट्री के फील्ड्स को, तो हमें एक सिस्टमैटिक करेक्टराइजेशन और अरेंजमेंट की ज़रूरत होती है। ये अरेंजमेंट हमारे पास टेबुलर फॉर्म में आई और ये करंट पीरियोडिक टेबल की फॉर्म में है, जिसकी बेस है एटॉमिक नंबर। मॉडर्न पीरियोडिक टेबल में 118 एलिमेंट्स को हमने अरेंज किया है। अब हम यहाँ पे देखेंगे कि अगर ये पीरियोडिक टेबल बना है ना 118 एलिमेंट्स का मॉडर्न, तो कौन कौन से स्टेप्स से गुजर के किन किन चेंजेस के बाद हमने ये अचीव किया है, तो इसे कहते हैं हिस्टोरिकल बैकग्राउंड। अगर हम साइंटिफिक नॉलेज को देखें, तो हम साइंटिफिक नॉलेज को 2 ब्रांचेस में डिवाइड करते हैं। एक जो ग्रीक इरा, दैट इज कॉल्ड थ्योरेटिकल साइंसेज। इसे हम थ्योरेटिकल साइंसेज का नेम देते हैं। इसमें सिर्फ और सिर्फ ग्रीक का रोल था। दे नेवर डन एन एक्सपेरिमेंट, दे ऑब्जर्व द थिंग्स। ये ऑब्जर्व करते थे एंड रीच अप टू द कंक्लूजन, और कंक्लूजन पे पहुंच जाते थे, वो इनकी थ्योरी बन जाती थी। तो ग्रीक इरा जिसमें थ्योरेटिकल साइंसेज हैं, और मॉडर्न इरा जिसमें हम बिलीव करते हैं, जो इंस्ट्रूमेंटेशन और एक्सपेरिमेंटेशन को डील करता है, ये एक्सपेरिमेंटल साइंसेज कहलाता है। अगर हम ग्रीक इरा को देखें, तो ग्रीक इरा के मुताबिक ग्रीक फिलोसफर्स कंसिडर करते थे कि जितनी भी लिविंग और नॉन लिविंग वर्ल्ड है, दैट इज ओनली मेड अप ऑफ 4 एलिमेंट्स। ये सिर्फ और सिर्फ 4 एलिमेंट्स से मिलकर बनी हुई है, सॉइल, वाटर, एयर एंड फायर। जब उन्हें कहा गया कि आपने ये 4 एलिमेंट्स क्यों डिफाइन किए हैं, दे सेड कि एलिमेंट की स्पेसिफिक कैरेक्टरिस्टिक होती हैं, इनमें से हर एक की कैरेक्टरिस्टिक दूसरे से अलग है, सो दीज आर कॉल्ड एलिमेंट्स। बट जैसे ही इंस्ट्रूमेंटेशन में बेहतरी आई, तो हमारे पास इंप्रूवमेंट आ गई इंस्ट्रूमेंटेशन में। ये कॉन्सेप्ट जो ग्रीक का था ना कि वाटर, फायर, सॉइल और एयर की कैरेक्टरिस्टिक डिफरेंट है, ये एक्सप्लोर होना स्टार्ट हो गया। मींस हमें पता चला कि एयर में और वाटर में बहुत सारी चीजें ऐसी हैं जो कॉमन है। इट मींस ये तो एलिमेंट्स ना हुए, इनकी तो डिफरेंट कैरेक्टरिस्टिक्स ना हुई। तो यहां पे थ्योरेटिकल साइंसेस ग्रीक इरा है। इसके मुताबिक टोटल 4 एलिमेंट थे, सॉइल, वाटर, एयर एंड फायर। मॉडर्न इरा में इंप्रूवमेंट हुई इंस्ट्रूमेंटेशन की। जैसे ही इंप्रूवमेंट हुई, तो ये कॉन्सेप्ट गलत साबित हो गया। तो मॉडर्न साइंसेज ने इस कॉन्सेप्ट को कि ओनली 4 एलिमेंट्स हैं, गलत साबित कर दिया। 1700 तक अब हम 12 एलिमेंट से फेमिलियर थे। ये 12 एलिमेंट्स कौन कौन से थे? ज्यादातर कॉइनेज मेटल्स थी, जिन्हें हम मोस्टली ट्रेड में कॉइन्स की फॉर्म में यूटिलाइज करते थे। गोल्ड, सिल्वर, कॉपर, आयरन, टिन, लेड, मर्करी। गोल्ड, सिल्वर, कॉपर, आयरन, लेड, टिन, मर्करी, फास्फोरस, सल्फर, कार्बन, जिंक एंड आर्सेनिक। ये हम 1700 तक इन 12 एलिमेंट से फेमिलियर थे। अब यहां पे मुस्लिम साइंटिस्ट था अर-राजी। अर-राजी ने कहा कि आप एलिमेंट्स को डिफाइन कर सकते हैं, क्लासिफाई कर सकते हैं उनकी प्रॉपर्टीज की बेस पे। इसी कॉन्सेप्ट को फर्स्ट ऑफ ऑल यूटिलाइज किया लिवाइजर ने। एंड बाय द एंड ऑफ 18th सेंचुरी के एंड तक लिवाइजर ने एलिमेंट्स को 2 ग्रुप्स में डिवाइड कर दिया ऑन द बेसिस ऑफ देयर प्रॉपर्टीज, मेटल्स एंड नॉन मेटल्स में। अब हमारे पास फर्स्ट क्लासिफिकेशन सिस्टम आ गया ऑन द बेसिस ऑफ प्रॉपर्टीज दैट कंसिस्ट ऑफ ओनली 2 ग्रुप्स, मेटल्स एंड नॉन मेटल्स। 1829 में अप्रोक्सीमेटली 23 एलिमेंट्स डिस्कवर हो चुके थे। इन 23 एलिमेंट्स के बारे में सिमिलर कैरेक्टरिस्टिक के ग्रुप्स बनाए डोब्राइनर ने। तो इसका मतलब है डोब्राइनर का काम क्या हुआ? ही अरेंज्ड एलिमेंट्स इनटू ग्रुप्स विद सिमिलर कैरेक्टरिस्टिक।
के सिमिलर कैरेक्टरिस्टिक के एलिमेंट्स के ग्रुप बना लिए। अब उन ग्रुप ने एक स्पेसिफिक कैरेक्टरिस्टिक थी कि फर्स्ट और थर्ड एलिमेंट का जो मैस था ना, उसकी एवरेज अगर फाइंड की जाती थी तो वो मिडल के इक्वल आती थी। जैसे कि मैं यहां पे एग्जांपल देता हूं, इसने ग्रुप बनाया लिथियम, सोडियम एंड पोटाशियम का। लिथियम का मैस है 7, पोटाशियम का है 39। अगर इन दोनों के मैसेज की एवरेज फाइंड की जाए, 7 + 39 डिवाइडेड बाय 2, 46 डिवाइडेड बाय 2, दैट इज 23, विच इज द मैस ऑफ मिडल एलिमेंट। क्योंकि ये 3 एलिमेंट्स का ग्रुप था, दैट्स वाई दीज आर नोन एज ट्राइएड्स। इन्हें हमने ट्राइएड्स का नाम दिया, तो ये डोब्राइनर ट्राइएड। अब 2 ग्रुप से ट्राइएड्स तक हम पहुंच गए, मेटल्स और नॉन मेटल्स को छोड़ दिया और डोब्राइनर ट्राइएड्स में आ गए। तो हिस्टोरिकल बैकग्राउंड में सबसे पहले मैंने आप डिस्क्राइब किया यहां पे कि 1700 तक हम ओनली 12 एलिमेंट्स से फेमिलियर थे। उसके बाद 18th सेंचुरी तक लिवाइजर ने अल-राजी के कॉन्सेप्ट को यूज करके 2 ग्रुप्स बनाए, मेटल्स एंड नॉन मेटल्स। 1829 तक 23 एलिमेंट्स डिस्कवर थे। डोब्राइनर ने इनके 3 के ग्रुप्स बनाए जिन्हें ट्राइएड्स का नेम दिया। इनकी कैरेक्टरिस्टिक सेम थी, बट ही नोटिस दैट द वेट ऑफ द मिडल एलिमेंट, के मिडल एलिमेंट का जो वेट था दैट वाज रफली द एवरेज ऑफ फर्स्ट एंड थर्ड। ये फर्स्ट और थर्ड की एवरेज था। अब यहां पे मैं एक और एग्जांपल कोट करूंगा। अगर हम एग्जांपल लें बेरिलियम, मैग्नीशियम और कैल्शियम की, दैट वाज आल्सो अ डोब्राइनर ट्राइएड। ये भी डोब्राइनर ट्राइएड था। बेरिलियम का एटॉमिक नंबर अप्रोक्सीमेटली 9, कैल्शियम का 40, 39 पॉइंट सम होता है बेटे। तो इसकी एवरेज फाइंड करेंगे, 9 + 40 डिवाइडेड बाय 2, 49 डिवाइडेड बाय 2, that is 24.5, which is roughly equal to 24, which is the mass of magnesium. ये magnesium का mass है। So mass average of first and third is equal to the mass of middle element. ये डोब्राइनर ट्राइएड में यहां पे भी एक्सप्लेन्ड है। 3 एलिमेंट्स के ग्रुप थे, मिडल का जो मैस था वो फर्स्ट और थर्ड की एवरेज के इक्वल था। देन 1864 तक 62 एलिमेंट्स डिस्कवर हो गए और ये जो ट्राइएड का कॉन्सेप्ट था ये थोड़ा सा डिस्टर्ब करना शुरू हो गया, क्योंकि सिमिलर कैरेक्टरिस्टिक की बेस पे एलिमेंट्स को हमने अरेंज कर लिया ट्राइएड्स में, बट फर्स्ट और थर्ड के मैस की एवरेज मिडल के इक्वल नहीं आ रही थी। तो ये कॉन्सेप्ट यहां पे एप्लीकेबल ना हुआ। और इसकी एक एग्जांपल है सिलिकॉन, टिन, जर्मेनियम एंड टिन। सिलिकॉन, जर्मेनियम एंड टिन, फर्स्ट और थर्ड का मैस मिडल के इक्वल नहीं बनता। तो अब न्यूलैंड ने कहा कि अगर आप अरेंज कर देना एलिमेंट्स को ऑन द बेसिस ऑफ देयर इंक्रीजिंग एटॉमिक मैसेज, जस्ट आपने मैसेज की बेस पे एलिमेंट्स को अरेंज कर देना है। सो जॉन न्यूलैंड ने एक न्यू कंसेप्ट दिया यहां पे, अरेंजमेंट, जिसे हम प्रॉपर अरेंजमेंट भी कह सकते हैं। ही सेड दैट कि अगर आप एलिमेंट्स को अरेंज करें ऑन द बेसिस ऑफ देयर इंक्रीजिंग मैसेज, देन every 8th element has similar characteristic as the first one. तो हर 8वें एलिमेंट की कैरेक्टरिस्टिक ऑटोमेटिकली फर्स्ट के इक्वल आ जाएंगी अगर ये सारे एलिमेंट्स इंक्रीजिंग एटॉमिक नंबर से अरेंज हुए हैं। क्योंकि ये 8 कैरेक्टरिस्टिक के ग्रुप को मेंटेन कर रहा था, दैट्स व्हाई इट इज नोन एज ऑक्टेव। इसे न्यूलैंड्स ऑक्टेव का नेम दिया गया। इसकी एग्जांपल पहले मैं यहां पे एक्सप्लेन करता चलूं। 1864 तक 62 एलिमेंट्स थे और इसने कहा कि प्रॉपर्टीज ऑफ एवरी 8th एलिमेंट आर सिमिलर टू फर्स्ट वन। जैसे हम मैस की बेस पे एलिमेंट को अरेंज करें, फर्स्ट ऑफ ऑल हमने अरेंज किया लिथियम को, इसके बाद ये 7 है बेरिलियम, इंक्रीजिंग एटॉमिक नंबर की बेस पे बेरिलियम, बोरॉन, कार्बन, नाइट्रोजन, ऑक्सीजन, फ्लोरीन, इसके बाद सोडियम, मैग्नीशियम। अब आप कहीं से भी काउंटिंग स्टार्ट कर लें, किसी भी एलिमेंट को आप 1 कंसिडर कर लें, जैसे मैं कंसिडर करता हूं बेरिलियम को 1। इसके बाद सेकंड एलिमेंट होगा कार्बन, थर्ड नाइट्रोजन, फोर्थ ऑक्सीजन, फिफ्थ फ्लोरीन, सिक्स्थ सोडियम, सेवंथ मैग्नीशियम एंड 8th एलिमेंट आ जाएगा एल्यूमिनियम। तो बोरॉन की कैरेक्टरिस्टिक एल्यूमिनियम के जैसी होती हैं या एल्यूमिनियम से मैच करती हैं। तो इसका मतलब है जब भी आप एलिमेंट्स को अरेंज करेंगे ऑन द बेसिस ऑफ देयर एटॉमिक मैसेज, तो एवरी 8th एलिमेंट इज सिमिलर टू इट्स फर्स्ट वन। इन्हें हम न्यूलैंड्स ऑक्टेव्स का नेम देते हैं।
फिर 1869 में डेमिट्री मेंडलीफ ने पहला प्रॉपर पीरियोडिक टेबल दिया और इसकी बेसिस इसने यही यूज की जो न्यूलैंड ने बताई थी। इफ द एलिमेंट्स आर अरेंज्ड ऑन द बेसिस ऑफ देयर इंक्रीजिंग एटॉमिक मास देन वी विल ऑब्टेन वर्टिकल ग्रुप्स। हमारे पास क्या अचीव होते हैं? वर्टिकल ग्रुप्स अचीव होते हैं। इन वर्टिकल ग्रुप्स में जितने भी एलिमेंट्स आते हैं उन सब की कैरेक्टरिस्टिक सिमिलर होती हैं। क्योंकि ये फर्स्ट पीरियोडिक टेबल था, प्रॉपर टेबुलर फॉर्म थी, सो ही इज नोन एज फादर ऑफ पीरियोडिक टेबल। तो डिमिट्री मेंडलीफ रशियन केमिस्ट था, इसे फादर ऑफ पीरियोडिक टेबल कहा जाता है क्योंकि इसने एलिमेंट्स को एटॉमिक मास की बेस पे अरेंज करके वर्टिकल ग्रुप्स अचीव किए और उन वर्टिकल ग्रुप्स में एलिमेंट की कैरेक्टरिस्टिक सेम थी। अब इसका एडवांटेज क्या था? जो इसने पीरियोडिक टेबल बनाया उसमें एडवांटेज ये था, ही लेफ्ट सम गैप्स, इसने कुछ गैप छोड़ दिए अपने पीरियोडिक टेबल में, एंड ही सेड दैट दीज एलिमेंट्स आर स्टिल अनडिस्कवर्ड। ये एलिमेंट्स अपने अबव और बिलो वाली की कैरेक्टरिस्टिक से मैच नहीं करते थे जो उस वक्त डिस्कवर हो चुके थे। सो उसने एक गैप छोड़ दिया कि यहां पे एक एलिमेंट अभी अनडिस्कवर्ड है और ये डिस्कवर होगा, अगर हुआ तो इसके मैस ये होंगे, कैरेक्टरिस्टिक ये होंगी, और ये बाद में डिस्कवर हुए, उनकी कैरेक्टरिस्टिक भी वही निकली जो मेंडलीफ ने प्रिस्क्राइब की थी और उनका एटॉमिक मास भी सिमिलर आया, और इसकी एग्जांपल है गैलियम। इसका डिसएडवांटेज क्या था कि कुछ इसने वर्टिकल ग्रुप्स ऐसे बनाए जिनमें एलिमेंट्स की कैरेक्टरिस्टिक सेम नहीं थी। इसकी बेस्ट एग्जांपल है ग्रुप 2, ये मैं आगे जाके एक्सप्लेन करता हूं। तो पहले न्यूलैंड ने ऑक्टेव्स दिए 1864 में, पीरियोडिसिटी को ऑब्जर्व किया कि एलिमेंट्स के मैसेज में और उनकी कैरेक्टरिस्टिक में पीरियोडिसिटी होती है, हर 8वां एलिमेंट अपने पहले एलिमेंट से रिलेट हो जाता है। इसे नेम दिया गया न्यूलैंड ऑक्टेव्स का। फिर इसी कॉन्सेप्ट को डिमिट्री मेंडलीफ ने यूटिलाइज किया 1869 में, पीरियोडिक बिहेवियर शो हो गया वर्टिकल ग्रुप्स की फॉर्म में। वर्टिकल ग्रुप्स में जो एलिमेंट्स आए उनकी कैरेक्टरिस्टिक सेम थी। इसका एडवांटेज ये था, सक्सेस ये थी कि इसने हिडन गैप्स छोड़े उन एलिमेंट्स के लिए जो अभी तक डिस्कवर नहीं थे, उनकी कैरेक्टरिस्टिक्स भी डिफाइन कर दी और एटॉमिक मैसेज भी जो बाद में करेक्ट प्रूव हुए। अच्छा, न्यूलैंड का ऑक्टेव डिस्क्राइब हो गया। अब डिमिट्री मेंडलीफ में अब डिसएडवांटेज पे आए। यहां पे ये देखें, ये मैं सर्कल से इंडिकेट कर रहा हूं। सेकंड ग्रुप में इसने जो एलिमेंट्स इंडिकेट किए थे ना, उनकी तफसील यूं है कि सबसे पहले था ब्रिलियम, देन उससे नीचे मैग्नीशियम, देन कैल्शियम, स्ट्रॉन्शियम, बेरियम, इससे नीचे था जिंक, देन कैडमियम और मरकरी। इन सब के लास्ट शेल में 2 इलेक्ट्रॉन्स है, सब पॉजिटिव 2 ऑक्सीडेशन स्टेट शो करते हैं, मींस केमिकल प्रॉपर्टीज कुछ कुछ सेम है। बट अगर देखा जाए ना, जो ब्रिलियम से लेकर बेरियम तक एलिमेंट्स हैं, ये सारे रिप्रेजेंटेटिव या अल्कलाइन अर्थ मेटल्स हैं। बट जो एंड वाले हैं जिंक, कैडमियम और मरकरी, जिंक, कैडमियम और मरकरी की कैरेक्टरिस्टिक अल्कलाइन अर्थ मेटल जैसी नहीं है। ये अल्कलीज नहीं बनाते बल्कि ये ट्रांजिशन मेटल्स हैं, कंप्लेक्स फॉर्मेशन शो करते हैं। तो दैट वाज द डिसएडवांटेज इन डिमिट्री मेंडलीव्स पीरियोडिक टेबल। अब ये बट पीरियोडिसिटी एक्सप्लेन हो गई। इस पीरियोडिसिटी का प्रूव बाय द सेम ईयर, एट द एंड ऑफ द सेम ईयर 1869 में लूथर मेयर ने दिया। लूथर मेयर ने अपना एक उस वक्त का सबसे फेमिलियर या पॉपुलर ग्राफ दिया एटॉमिक वेट और एटॉमिक वॉल्यूम के दरमियान। एटॉमिक वेट और एटॉमिक वॉल्यूम का जो नॉन एलिमेंट्स थे उनका ग्राफ बनाया, उसमें भी वही पीरियोडिसिटी शो हो रही थी जो मेंडलीफ ने एक्सप्लेन की थी। अब इसके बाद जो मेन वर्किंग हुई ना मॉडर्न पीरियोडिक टेबल पे, यहां पे मैं एक्सप्लेन करूंगा, वो ही बाय यूज ऑफ एक्सरेज। अब एक्सरेज डिस्कवर कैसे हुई? विलियम रेंटन, ही वॉज द साइंटिस्ट दैट वॉज वर्किंग ऑन कैथोड रेज। ये कैथोड रेज पे वर्क कर रहा था। अब कैथोड रेज के लिए हम यूज करते हैं एनोड एंड कैथोड। एक को बैटरी के नेगेटिव टर्मिनल से जोड़ते हैं, एक को बैटरी के पॉजिटिव टर्मिनल से। जिसे बैटरी के नेगेटिव टर्मिनल से जोड़ते हैं उसे हम कैथोड का नेम देते हैं, जिस इलेक्ट्रोड को बैटरी के पॉजिटिव टर्मिनल से जोड़ते हैं उसे एनोड का नेम देते हैं। कैथोड से कुछ रेज प्रोड्यूस होती हैं, ये एनोड की तरफ ट्रेवल करती हैं। दीज वर नॉन एज
कैथोड रेज, क्योंकि ये कैथोड की सरफेस से प्रोड्यूस हो रही हैं। विलियम रोएंटन ने गलती से जो यहां पे मेटल यूज कर ली ना एनोड, वो हैवी मेटल थी। हैवी मेटल मींस उसका एटॉमिक मास ज्यादा था, एटॉमिक नंबर भी ज्यादा था। जब ये काम उसने किया तो ही ऑब्जर्व दैट देयर वर सर्टन पेनिट्रेटिंग रेडिएशंस इन ऑल द डायरेक्शंस। हर डायरेक्शन में एक अजीब सी रेडिएशंस निकल रही हैं जो पहले नहीं थी। अब मैथमेटिक्स में जो अननोन चीज होती है उसे हम एक्स का नेम देते हैं। दैट्स व्हाई ही कॉल्ड देम एक्स रेज। इन्हें उसने एक्स रेज का नेम दे दिया। तो 1930 में मूजले ने इस एक्स रेज को जो रोएंटन ने डिस्कवर की थी उनको फॉलो करना स्टार्ट किया। इसने 38 एलिमेंट्स यूटिलाइज किए एज एनोड, हर एक से एक्स रेज प्रोड्यूस की। उन एक्स रेज की फ्रीक्वेंसी को स्टडी किया अलोंग विद देयर वेवलेंथ एंड ही वाज एबल टू डिटरमिन द एटॉमिक नंबर। और एटॉमिक नंबर जब डिस्कवर हो गया तो इसने पीरियोडिक टेबल के जितने एलिमेंट्स मेंडलीफ के थे पीरियोडिक टेबल में अरेंज, वो एटॉमिक मास की बेस पे थे। मूजले ने एटॉमिक नंबर की बेस पे अरेंज किया तो हमारे पास मॉडर्न पीरियोडिक टेबल आ गया। और इसने अपना सबसे मशहूर लॉ भी दिया, मूजलेज लॉ, वो मैं नेक्स्ट पेज पे एक्सप्लेन करता हूं। सेम ईयर 1869 में लूथर मेयर ने कर्व्स एक्सप्लेन किए जिसमें ग्राफ था वेट और वॉल्यूम के बारे में, और ये पीरियोडिसिटी को एक्सप्लेन करता था। मींस जो कॉन्सेप्ट दिया न्यूलैंड ने उसे इंप्लीमेंट किया मेंडलीफ ने और उसका प्रूफ दिया लूथर मेयर ने। 1930 में मूजले ने एग्जैक्ट एटॉमिक नंबर डिस्कवर कर लिए बाय यूजिंग द एक्स रेज, और एक्स रे का कॉन्सेप्ट किससे आया? विलियम रोएंटन से। अच्छा, इसके बाद जो डिस्क्रिपेंसीज थी ना मेंडलीफ के पीरियोडिक टेबल में थोड़ी बहुत, जैसे कि मैंने अभी एक्सप्लेन की पीछे जिंक वाली और कैडमियम और मरकरी वाली, वो रिजॉल्व हो गई। तो ये सिग्निफिकेंट ब्रेक थ्रू था मूजले वर्क। इससे पीरियोडिक टेबल को हमने उनके पीरियोडिक फंक्शन ऑफ एटॉमिक नंबर के लिहाज से अरेंज करना स्टार्ट कर दिया। अब मूजले लॉ क्या है? जो फ्रिक्वेंसीज प्रोड्यूस होती है ना एक्स रे की, वो जो भी मेटल यूटिलाइज करते हैं एज एनोड, उसके एटॉमिक नंबर के स्क्वायर के डायरेक्टली रिलेटेड है। इसका मतलब है कि अगर एटॉमिक नंबर कम है ना मेटल का जो एज एनोड यूज हो रही है, तो ऑटोमेटिकली जो रेडिएशंस प्रोड्यूस होंगी उनकी तादाद भी कम होगी। मींस एक्स रेज का नंबर भी कम होगा। सो एक्स रेज की जो फ्रिक्वेंसी, नंबर ऑफ रेडिएशंस, वो डिपेंड किस पे कर रहा है हमारे पास? एटॉमिक नंबर ऑफ मेटल पे जो एज अ एनोड यूज हो रही है। अगर हम मेटल लोअर एटॉमिक नंबर वाली यूज करते हैं तो एक्स रेज का नंबर भी कम प्रोड्यूस होता है। जैसे जैसे हम ऐसी मेटल यूटिलाइज करते जाते हैं जिसका एटॉमिक नंबर ग्रेटर है तो एक्स रेज का नंबर भी बढ़ता जाता है। ये डायरेक्ट रिलेशन आ गया। बट ये स्क्वायर का डायरेक्ट रिलेशन था, दोनों तरफ स्क्वायर रूट लिया, देन वी हैव अ रिलेशन फ्रीक्वेंसी का स्क्वायर रूट डायरेक्टली रिलेटेड टू एटॉमिक नंबर। ये जो V का साइन है ना केमिस्ट्री में, ये फ्रीक्वेंसी को एक्सप्लेन करता है। इसके बाद मूजले ने अपना लॉ दिया, इक्वालिटी में कन्वर्ट किया तो कांस्टेंट लगाए। यहां पे इसने दो कांस्टेंट यूटिलाइज किए, A और B। A एंड B आर कॉल्ड मूजलेज स्क्रीनिंग कांस्टेंट्स। अब मूजले स्क्रीनिंग कांस्टेंट थे कांस्टेंट वैल्यूज, अब इनकी वैल्यूज तो हैं कांस्टेंट A B और B B। फ्रीक्वेंसी हमें obtain होगी एक्सपेरिमेंट से। जब इन तीनों की वैल्यूज पुट की तो हर एलिमेंट का हमारे पास क्या आना स्टार्ट हो गया? एटॉमिक नंबर। सो ही डिटरमिन्ड द एग्जैक्ट एटॉमिक नंबर्स बाय दिस मेथड। इसके बाद मॉडर्न फॉर्म ऑफ पीरियोडिक टेबल आ गई। मॉडर्न फॉर्म ऑफ पीरियोडिक टेबल में हमने 118 एलिमेंट्स को अरेंज किया हुआ है। इन 118 एलिमेंट्स को वर्टिकल ग्रुप्स और हॉरिजेंटल रोज में अरेंज किया है। मॉडर्न पीरियोडिक टेबल में अप टू डाउन 18 ग्रुप्स हैं। मींस अप टू डाउन 18 वर्टिकल कॉलम्स हैं जिन्हें हम ग्रुप्स का नेम देते हैं, और लेफ्ट टू राइट जो रॉज हैं दीज आर कॉल्ड पीरियड्स, और 7 पीरियड्स हैं। तो इट मींस कि प्रेजेंटली वी हैव 118 एलिमेंट्स अरेंज्ड इन पीरियोडिक टेबल अकॉर्डिंग टू इंक्रीजिंग ऑर्डर ऑफ देयर एटॉमिक नंबर, और इसमें 7 हॉरिजेंटल रॉड्स हैं जिन्हें पीरियड्स कहते हैं, और अप टू डाउन 18 वर्टिकल कॉलम्स हैं जिन्हें ग्रुप्स कहते हैं। अब मॉडर्न पीरियोडिक टेबल के दो वेरिएंट थे, एक को ओल्ड वेरिएंट कहते हैं और एक को मॉडर्न वेरिएंट। ओल्ड वेरिएंट में भी अप टू डाउन 18 ही थे, बट उन्हें हमने ड्राइव किया था ग्रुप ए और सब ग्रुप ए और सब ग्रुप बी में। 8 सब ग्रुप ए थे, 10 सब ग्रुप बी थे। ये मैं नेक्स्ट पीरियोडिक टेबल में एक्सप्लेन करता हूं। अब बेटे पीरियोडिक टेबल में जो एलिमेंट्स अरेंज हुए ना सेम ग्रुप में अप टू डाउन, उन सब की सेम केमिकल प्रॉपर्टीज थी। जैसे आप ग्रुप 1 को देखें, ग्रुप 1 है अल्कली मेटल्स।
इसमें है लिथियम, सोडियम, पोटाशियम, ब्रिलियम, पोटाशियम, रुबिडियम, सीजियम। ये सारी अल्कली मेटल्स हैं, इन सब का केमिकल बिहेवियर सेम है। ये +1 ऑक्सीडेशन स्टेट शो करती हैं, सेम साल्ट बनाती हैं अलॉन्ग विद हैलोजेंस, और उनकी नेचर भी सेम होती है। इसका मतलब है अप टू डाउन एलिमेंट्स की केमिकल प्रॉपर्टीज सेम हो गई, जबकि इनकी फिजिकल प्रॉपर्टीज में एक ग्रेजुअल चेंज था। और लेफ्ट टू राइट जाते हुए जैसे पहला ग्रुप है तो +1 ऑक्सीडेशन स्टेट, दूसरा है तो +2, इसका मतलब है केमिकल और फिजिकल सब में एक ग्रेजुअल चेंज आती है। अब पीरियोडिक टेबल को देखें, ये हमारे पास पीरियोडिक टेबल है। इसमें लेफ्ट टू राइट अगर हम इंडिकेट करना चाहें तो लेफ्ट टू राइट हमारे पास हैं 7 पीरियड्स, 1 2 3 4 5 6 एंड 7। अप टू डाउन आना चाहें तो अप टू डाउन हमारे पास हैं 18। इनमें से ये जो मैं पहले एरो लगा रहा हूं 1 2 3 4 5 6 7 और 8, इन 8 को हम सब ग्रुप ए का नेम देते थे। फर्स्ट, सेकंड और 13 से लेकर 18 तक ये कहलाते थे सब ग्रुप ए। और ये जो मिडल वाले सारे प्रेजेंट है 1 2 3 4 5 6 7 8 9 और 10, 3 से लेकर 12 तक ये सब ग्रुप बी कहलाते थे। ये ओल्ड वर्जन ऑफ मॉडर्न पीरियोडिक टेबल में था। बट अब हमने ए और बी की कैटेगराइजेशन को खत्म कर दिया है, हमने ग्रुप 1 से लेकर 18 तक नेम दे दिया है। तो ये थी मॉडर्न पीरियोडिक टेबल की डिस्कवरी का सारा हिस्टोरिकल बैकग्राउंड।